नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो आरटीडी से रिलेटेड होने वाली है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हम 3 वायर आरटीडी को ही यूज करते हैं और क्यों हम आरटीडी में प्लेटिनम आरटीडी को ही यूज करते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जो ये आरटीडी होती है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज होती है। लगभग सभी इंडस्ट्री में हम आरटीडी को टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आरटीडी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो होती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो यहां से डिटेक्टर का मतलब आप समझ सकते हैं सेंसर से भी। तो आरटीडी एक तरह का सेंसर है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। एंड यहां से देखिए, एक बात और समझिए, यह है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो मतलब टेम्परेचर को यह सेंस करके आउटपुट किस में देगा? रेजिस्टेंस में। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आरटीडी का आउटपुट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि आरटीडी का आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों, आरटीडी के बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, तो वो है कि आरटीडी का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में लीनियरली वेरी करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आरटीडी का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लीनियरली वेरी करने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई कर्व है, अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में बनाएं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस भी आरटीडी का बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरटीडीज होती हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते तो इसका मतलब ये होता कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस कम हो जाता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, आरटीडी में इस जगह यहाँ पर सेंसर होता है, ठीक है। तो इस सेंसर के लिए हम प्लेटिनम, निकेल या कॉपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो होता है वो होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पीटी। तभी आपने देखा होगा आरटीडी पीटी 100, ये नाम आपने सुना होगा। तो यहां पर पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। दोस्तों, प्लेटिनम को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे ज्यादा लीनियर होती है। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था कि आरटीडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। तो दोस्तों, प्लेटिनम, कॉपर एंड निकेल, इन तीनों में सबसे ज्यादा लीनियरली वेरी करता है रेजिस्टेंस प्लेटिनम का। तो इसलिए हम प्लेटिनम को यूज करते हैं। यहाँ पर आप टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ये ग्राफ देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लीनियर कौन सा है? प्लेटिनम वाला, ये वाला। ठीक दोस्तों, प्लेटिनम की वजह से ही हम आरटीडी को आरटीडी पीटी लिखते हैं। उसके आगे हम पीटी 100 भी यूज कर सकते हैं या पीटी 500, पीटी 1000 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो होती है वो पीटी 100 यूज होती है। अब पीटी 100 का क्या मतलब होता है? देखिए, पीटी 100 का मतलब आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस 100 ओम दे, यहां पर क्या है, ये 100 ओम, ठीक। और ये लीनियरली वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस। शुरू कहां से हुआ है? 100 से शुरू हुआ है। अगर हम पीटी 500 लेंगे तो वो 500 ओम से शुरू होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, पीटी 100 आरटीडी में अगर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आएगा 100 ओम। दोस्तों, प्लेटिनम को यूज करने के रीजंस ये भी हैं कि प्लेटिनम की वाइडेस्ट टेम्परेचर रेंज होती है और प्लेटिनम की एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। दोस्तों, अगर आरटीडी की बात की जाए तो आरटीडीज में हम 3 टाइप के सेंसर्स का यूज करते हैं। तो उसमें पहला होता है 2 वायर आरटीडी, दूसरा होता है 3 वायर आरटीडी एंड तीसरा होता है 4 वायर आरटीडी। तो 2 वायर आरटीडी को हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, 3 वायर आरटीडी को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। एंड इसकी एक्यूरेसी 3 वायर आरटीडी की एक्यूरेसी 2 वायर आरटीडी से ज्यादा होती है।
4 वायर आरटीडी को इसको भी हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं और इसकी एक्यूरेसी 3 वायर आरटीडी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा यूज होती है 3 वायर आरटीडी। दोस्तों 3 वायर आरटीडी को अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो 3 वायर आरटीडी में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि उसका कनेक्शन केवल हम एक जगह दे सकते हैं और डुप्लेक्स वो आरटीडी होती है जिसका कनेक्शन हम 2 जगह दे सकते हैं। तो इसको हम एक इंडिकेटर पर दे सकते हैं, दूसरा कंट्रोलर पर दे सकते हैं। तो सिंप्लेक्स में केवल 3 वायर होंगे अगर 3 वायर आरटीडी है तब, और डुप्लेक्स में 6 वायर होंगे। दोस्तों जब आप आरटीडी को देखेंगे तो उसमें 2 वायर सेम कलर के होंगे एंड 1 वायर डिफरेंट कलर का होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 व्हाइट वायर हैं एंड एक ये रेड वायर है। इसी तरह से इस वाली आरटीडी में भी है। दोस्तों अब ये देखते हैं कि 3 वायर आरटीडी को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसे यूज कर पाते हैं। जब हम 3 वायर आरटीडी का सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पर लेके जाते हैं तो जैसे मान लीजिए ये आरटीडी लगी हुई है कहीं फील्ड में और ये इसका सिग्नल हम लेके जा रहे हैं पीएलसी डीसीएस पर या किसी भी इंडिकेटर पर, तो क्या होगा, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ऐड नहीं होगा। ओके, तो जो रेजिस्टेंस आप यहां से ओपन करके मेजर करेंगे वही रेजिस्टेंस आपको पीएलसी डीसीएस या किसी कंट्रोलर पर या किसी इंडिकेटर पर दिखाई देगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है 3 वायर आरटीडी को यूज करने का, इसमें रेजिस्टेंस कंपेंसेशन हो जाता है। तो अगर इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है कि 3 वायर आरटीडी को यूज करने का क्या रीजन होता है, तो आप बता सकते हैं कि 3 वायर आरटीडी में रेजिस्टेंस कंपेंसेशन हो जाता है। दोस्तों अब देखते हैं कि 3 वायर आरटीडी को ही हम क्यों यूज करते हैं, 4 वायर आरटीडी को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, जबकि 4 वायर आरटीडी तो और ज्यादा एक्यूरेट है एंड लॉन्ग डिस्टेंस पर भी सिग्नल ट्रांसमिट कर पाती है। तो दोस्तों अगर 3 वायर एंड 4 वायर में हम देखें तो देखिए एक वायर ज्यादा है 4 वायर में, तो 1 वायर एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों इस वायर की वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। देखिए इंडस्ट्रीज में 100, 200 इस तरह से आरटीडीज यूज की जाती हैं। तो 3 वायर आरटीडी को अगर हम यूज करेंगे तो एक तो वायर की कॉस्ट बचेगी, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है दोस्तों जो इसकी एक्यूरेसी होती है ना वो सफिशिएंट होती है, इसकी एक्यूरेसी सफिशिएंट होती है। मतलब इतनी एक्यूरेसी से हमारा काम चल जाएगा, हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन इसका होता है कंपैटिबिलिटी। जो सिस्टम्स होते हैं दोस्तों वो 3 वायर आरटीडी के साथ ज्यादा कंपैटिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू 4 वायर आरटीडी। तो इसलिए हम 3 वायर आरटीडी को यूज कर लेते हैं। इससे हमारी कॉस्ट भी बची, इससे एक्यूरेसी भी हमें अच्छी मिल गई और हमारे सिस्टम्स भी इसके साथ कंपैटिबल हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि 3 वायर आरटीडी क्यों यूज करते हैं, 4 वायर आरटीडी क्यों नहीं यूज करते हैं। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 वायर आरटीडी हम क्यों यूज करते हैं, प्लेटिनम की ही आरटीडी हम क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बताइए और इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।